आत्मरस पिपासु आत्मन साथियों, समुद्र श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। देखिए, बात चल रही है हमारी निर्जरा द्वार में कि जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, समझता है, पर सचमुच में होता नहीं है, उसका चरित्र निस्सार है। सम्यक चरित्र नहीं है, वो निस्सार है। उसकी कुछ बातें बताई हैं, कुछ पहचान बताई है ऐसे निस्सार चरित्र वाले की, कि वो भेषधारी होता है। मुनिराज जैसा यानी साधु और साध्वी जैसा वेश तो रख लेता है। पटंतर, पटंतर क्या? वस्त्रों के पीछे, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे की हालत क्या होती है उसकी? वस्त्रों के उस भेष के पीछे हालत क्या होती है उसकी? उसकी हालत होती है कि अंतर मोह महानल दागी, यानी कि अंदर में तो राग द्वेष मोह कषाय भयंकर धधक रहे हैं उसके अग्नि के समान। सारी क्रियाएं कर रहा है बाहर से, पर है मिथ्यात्वी। ऐसा जीव, उसको वैराग्य का बल प्राप्त नहीं होता है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित बनारसी दास जी और उसकी पहचान बता रहे हैं। ग्रंथ रचय चरिचय शुभ पंथ लखय जग में व्यवहार सुपत्ता, साधि संतोष आराधि निरंजन देह सुसीख न लेई अदत्ता, नंग धरंग फिरे तज संग छके सरमंग मुधारस मत्ता, एकर तूति करे सठ पैस मुझे न अनात्म आत्म सत्ता। देखिए, पहचान बताइए पूरी की पूरी। अब उस पहचान में से असली को खोजना, सुगुरु को खोजना, कैसे खोजेगा? नादान होता है शिष्य तो गुरु की पहचान करना क्या जाने। परंतु कुछ उसके लक्षण बताए हैं। क्या होता है वेशधारी? ग्रंथ रचय चर्चय शुभ पंथ, ग्रंथों की रचना करता है। मूर्ख होता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता है, परंतु दूसरी कलाएं आती हैं उसको। भाषा में अच्छा हो सकता है, कलाकार हो सकता है, विद्वान हो सकता है। कहा ना, अभवी भी न पूर्व की आचार वस्तु तक, यानी कुछ नौ पूर्वों से अधिक भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मिथ्या दृष्टि भी 21वें देवलोक तक चला जा सकता है, ऐसी क्रिया कर लेता है, वह विद्वान हो सकता है। तो ग्रंथ रचय चर्चय शुभ पंथ, और धर्म की चर्चा भी करता है, शुभ अशुभ क्रिया को भी जानता है, उसकी चर्चा भी करता है। लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, और जैसा संसार में व्यवहार है अच्छा मानते हैं, उसको विद्वान समझते हैं लोग, ऐसा ही व्यवहार करता है वो। सुपत्ता, सुपत्ता का मतलब बड़ा सुपात्र है, बहुत अच्छा है, सब ऐसा समझते हैं उसको। और साधि संतोष आराधि निरंजन, और संतोष को धारण करता है, दिखाता है ऐसा मैं बड़ा संतोषी हूँ, मेरे को ज़्यादा चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। और आराधि निरंजन, और आत्मा को मैं अच्छा मानता हूँ, आत्मा की आराधना करता हूँ, ऐसा अच्छा अच्छा दिखाता है अपने आप को, ईश्वर को मानता हूँ मैं। ईश्वर यानी कौन सा ईश्वर? अपनी आत्मा को तो समझता ही नहीं है ना। हाँ, वैसा दिखाता है बस लोगों को। देह सुसीख न ले अदत्ता, और अच्छा अच्छा उपदेश देता है, अच्छा अच्छा उपदेश देता है, बड़ा सुंदर प्रवचन देता है, धुआंधार बोलता है, बड़ा प्रभावशाली। लोग कहते हैं अरे वाह क्या कमाल है, बड़े विद्वान हैं तो। न ले अदत्ता, और दूसरों का दिया हुआ ही खाना पानी सब कुछ लेता है, अदत्ता दान नहीं लेता, अर्थात महाव्रतों का पालन भी अच्छा अच्छा करता है। लेकिन और क्या करता है?
नंग धरंग फिरे तजी संग, और वस्त्र भी त्याग देता है। बस मैं तो अपनी आत्मा में ही रहता हूँ, लेकिन करता क्या है? छके सर्वंग, सब कुछ छक छक के भोगता है, परिग्रह खूब रखता है। और छके सर्वंग मुधारस मत्ता, मुधा कहते हैं झूठ को, अज्ञान को, मत्ता माने मदमस्त होता है, अज्ञान में ही मदमस्त, और उसी रस में बड़ा अच्छा मानता है, बड़ा मौज मौज मस्ती करता है, उसी में उन्मत्त रहता है। एक करतूत करे सठ पे, इतनी सारी वो सब कुछ करता है, ये सारी हालतें, ये उसके लक्षण बताए हैं। एक करतूती करे सठ, सठ कहा है उसे, सठ यानी मूर्ख, सठ यानी धूर्त, धोखेबाज, अज्ञानी, मिथ्यात्वी, सब सठ सठ के अंदर आते हैं। इस प्रकार की वो सारी हरकतें करता है। पे माने परंतु, समुझे न अनात्म आत्म सत्ता, आत्मा की और आत्मा से अन्य जो है अनात्म, उनकी सत्ता को नहीं समझता। मूर्ख ऐसी ऐसी क्रियाएं सारी करता है, अच्छा अच्छा उपदेश देता है, बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना करता है, धर्म की चर्चा करता है, योग्य व्यवहार करता है, संतोष दिखाता है अपने आप में, अरिहंत भगवान की भक्ति भी करता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, महाव्रतों का पालन भी करता है, समिति गुप्ती भी पालता है, सब कुछ करता है। लेकिन बाल तपस्या, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप भी करता है, ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु वह मूर्ख आत्मसत्ता का भेद नहीं जानता। और क्या करता है? देखिए कितनी सारी पहचान बताई है। और क्या करता है? ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, विग्रह सोन गने निज नत्ता, त्यागी विभूति विभूति मढ़े तन, जोग गहे भव भोग विदत्ता, मौन रहे लहि मंद कषाय, सहे वध बंधन होई न तत्ता, एकल तूत करे सठ पे, समुझे न अनात्म आत्म सत्ता। बताया। और कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का दमन भी करता है, ध्यान भी करता है, खूब ध्यान में मस्त मगन ऐसा दिखाता है कि मैं तो बस आत्म ध्यान में रहता हूँ। विग्रह सोन गने निज नत्ता, नत्ता का मतलब नाता, नाता, विग्रह माने शरीर, इस शरीर से तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, शरीर को तो मैं परवाह ही नहीं करता हूँ, ऐसा दिखाता है। त्यागी विभूति, विभूति मढ़े तना, यानी विभूति 2 बार आया। देखिए विभूति का अर्थ धन संपत्ति, पहले वाली विभूति का, त्यागी विभूति धन संपत्ति का त्याग कर देता है, साधु बनता है तो सब त्यागी है ना, धन संपत्ति का विभूति का त्याग कर देता है। विभूति मढ़े तना, और भस्म राख शरीर पे लगा लेता है। हाँ बहुत सारे होते हैं ऐसे सन्यासी, धन दौलत का सबका त्याग कर दिया, और पैसे वैसे का हम कुछ नहीं रखते जी, पर रखते सब कुछ हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस होते हैं, और विभूति त्याग दी और शरीर पे विभूति रमा ली। हाँ जैन साधु तो नहीं रमाता विभूति, परंतु जैन साधु अपने मैले कपड़े और शरीर का मैल तो दिखा ही सकता है ना लोगों को। देखो भाई मैं शरीर की परवाह नहीं करता, कपड़े भी मैले मैले पहनता हूँ। हाँ बड़े बड़े कौतुक करता है वो। जोग गहे भव भोग विदत्ता, ऐसा मैं तो योगी हूँ जी, योग ग्रहण कर लिया है मैंने, और मैं तो बड़ा त्यागी हूँ। भव भोग विदत्ता, मैं सारे संसार के भोगों से विरक्त हो चुका हूँ, ऐसा दिखाता है अपने आप को। मौन रहे लही मंद कषाय, ऐसा दिखाता है, शशो करता है, बोलता ही नहीं है, बस हाथ से इशारे से बात करता है। हाँ ठीक है, लोग कहते हैं बड़े मौनी महाराज हैं भाई, इनको तो बड़ी सिद्धि है, वचन सिद्धि है इनको,
और मंद कषाय, मंद कषाय दिखाता है अपने आप को, मुझ में तो क्रोध ही नहीं है, मुझ में तो लोभ है ही नहीं, मुझ में तो मान है ही नहीं। सहे बद बंधन हो ही न तत्ता, यहाँ तक कि उसको कोई मारे पीटे गालियां दे, हो ही न तत्ता, तो भी क्रोध में नहीं आता है। अरे फिर तो पूछो ही मत, लोग कितनी पूजा आराधना करने लगते हैं, कितनी जय जयकार होने लगती है। वो जय जयकार के लिए ही तो करता है सब कुछ। हाँ, सहे बद बंधन हो ही न तत्ता, तप्त नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, तो लोगों में वाहवाही होती है। एक करतूत करे सठ पे, समझे न अनात्म आत्म सकता। इतने सारे चोंचले करता है, सारे आडंबर करता है, अपने को अच्छा दिखाता है, अच्छा दिखाने के लिए करता है, सचमुच में वो होता नहीं है वैसा। इसीलिए उसको सठ कहा है, मूर्ख कहा है, भेषधारी कहा है, द्रव्यलिंगी कहा है, क्योंकि वो आत्म और अनात्म की सत्ता को नहीं समझता, वो भेद नहीं जानता, भेद विज्ञान नहीं जानता। इसलिए सावधान रहने को कहा है, कुगुरु से सावधान रहो, सुगुरु की पहचान करो। एक बहुत पुराने समय की दो पंक्तियां, एक दोहे की मुझे याद आ रही हैं। कैसे पहचान करें, कैसे पहचान करें जी? इरिया भाषा ऐशना, ओलख जो आचार, गुणवंत साधु देखने बंद जो बारंबार। पहचान बता दी, इरिया भाषा ऐशना, उनके चलने का ढंग देखो, कैसे गति करते हैं, जैसा शास्त्र में आगम में बताया उस प्रकार से है कि नहीं है। इरिया भाषा, भाषा समिति देखो, बोलने का ढंग कैसा है, किसी की निंदा तो नहीं करते हैं बातों बातों में, किसी का मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, प्रवचन देते समय भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने को बड़ा तो नहीं साबित करते दूसरों से। ये सब देखना, भाषा समिति। और इरिया भाषा ऐषणा, ऐषणा का मतलब गोचरी पानी याचना करते समय, भिक्षा करते समय, वस्त्र इत्यादि पात्र इत्यादि लेते समय उनकी जो ऐषणा समिति है उसको भी ध्यान में रखो। कैसी है ऐषणा समिति? दोष तो नहीं लगाते हैं, सारे क्या क्या दोष होते हैं उसके वो समझने होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें साधु थोड़ी बनना है, हम क्यों देखें इन बातों को। अरे पहचान कैसे करोगे भाई, नहीं तो ठगे जाओगे। अगर तुम्हें मालूम नहीं होगा ना 24 कैरेट का सोना कैसा होता है और 14 कैरेट का कैसा होता है, अगर दोनों की पहचान नहीं होगी ना तो धोखा खाओगे। पैसा 24 कैरेट का दोगे और 14 कैरेट का नकली लेकर आओगे। इसलिए सुगुरु की पहचान जो हमारे जीवन की, हमारे मोक्ष की बुनियाद है, तो सुगुरु की पहचान करने के लिए इतने सारे लक्षण बताए हैं। सावधानी रखकर उन उन बातों को ढूंढो कि जिसको मैंने समझा है सुगुरु, वास्तव में वो सुगुरु है या नहीं। तो इतनी सारी पहचान बताई है। और फिर क्या कहते हैं आगे, पंडित बनारसी दास बताते हैं कि जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाह है, चौपाई में बता रहे हैं, जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाह है, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं मुखिया, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अज्ञान
मुरनी में मुखिया। वाह, क्या बात कही है। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगा है, ज्ञान तो है नहीं और क्रिया क्रिया दिखाता है। अरे क्रिया से कोई मोक्ष गया क्या आज तक? बताओ मुझे, कभी कोई क्रिया करके मोक्ष गया? अक्रिया होकर ही मोक्ष जाते हैं। तो जो ज्ञान के बिना क्रिया करता है और अपनी क्रिया से लुभाता है लोगों को, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे। और ऐसे भी हैं जो क्रिया नहीं करते, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान को ही मानते हैं। जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञान, यानी जो बिना ज्ञान के क्रिया करते हैं वो जड़ क्रिया होती है, और जो बिन क्रिया के सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान को महान मानते हैं, ज्ञान से ही मोक्ष पद चाहते हैं, वो क्या है? जड़ क्रिया और शून्य ज्ञान, रूखा ज्ञान, शुष्क ज्ञान। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, और मोक्ष तो पाया नहीं, क्योंकि वैसे काम नहीं किए भाई। जहाँ है ही नहीं, वो उस प्रकार का भाव ही नहीं है, तो वहाँ मोक्ष जैसा सुख कहाँ होगा। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, अरे मैं तो आत्मा का आनंद भोग रहा हूँ, अपने को सुखिया मानता है। सो अजान मूढ़नी में मुखिया, वो मूर्खों में भी मुखिया है, अर्थात जड़ मूर्ख है, मूर्खों का राजा है। ऐसी हालत होती है निस्सार चरित्रवान की, वेशधारी द्रव्यलिंगी की। जो गुरु का उपदेश नहीं मानते हैं, जगवासी जीवन सौ गुरु उपदेश कहें, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। रागी व सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवल वचन जा में अक्षरस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे करम सोरीते हैं। ऐसे बैन कहे गुरु तौ ते न धरे उर, मित्र कैसे पुत्र की धो चित्र कैसे चीते हैं। अरे वाह, क्या बात कह रहे हैं। एक 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 शब्द देखिए, रस से भरा हुआ शब्द है। कह रहे हैं जगवासी जीवनी सो गुरु उपदेश करें। अज्ञानी जीवों से, जो संसार के जीव हैं, संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उनको गुरु उपदेश करके कहते हैं श्री गुरु सुगुरु। जो सच्चे गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं? तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। यहाँ संसार में मोह निद्रा में सोते सोते तुमको बहुत काल बीत गए, अनादि काल चक्र बिता दिए तुमने, बहुत अनंत काल चक्र बिता दिए। जागो वह सचेत, अरे अब तो जगो, सचेत हो जाओ। जागो वह सचेत, चित्त समता समेत सुनो, और चित्त में समता लाओ और सुनो हमारी बात। केवल वचन, हमारी बात नहीं। जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने जो वचन कहे हैं वो सुनो। केवली के वचन सुनाने वाले, वो चिट्ठी लाने वाले, हम तो पोस्टमैन हैं। वो रसोई जो तैयार करी है केवली भगवंतों ने, हम तो परोसने वाले हैं। काम तो उनका है, केवलियों का, सर्वज्ञ अरिहंतों का, हम तो उसको केवल करने वाले हैं। तो सुनो, ये वचन मेरे नहीं, ये अरिहंत भगवंतों के, केवली भगवंतों के वचन हैं, उनको सुनो। जा में अक्षरस जीते हैं। अक्षरस का मतलब है इंद्रियों के विषय, जिससे जीते जा सकते हैं, ऐसे वचन केवलियों के। अक्ष का मतलब इंद्रियां भी होता है। अक्ष का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो, अ माने नहीं, क्ष माने क्षय होना। तो इंद्रियां तो क्षय होती हैं। अक्ष का मतलब पासा भी होता है, चौपड़ पासा खेलने वाला। अक्ष कई प्रकार का होते हैं। अक्ष का मतलब धुरी भी होती है, पहिए के बीच में होती है ना, वो बीच में धुरी, सेंटर, उसको भी अक्ष कहते हैं। तो अक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अक्ष का मतलब है इंद्रियां।
इंद्रियों का रस जीते जा सकने की जो बातें हैं वो केवली भगवंतों ने बताई हैं। वो सुनो, आओ मेरे निकट, बताऊं मैं तुम्हारे गुण, आओ मेरे पास। हे संसार में भ्रमण करने वाले भवी जीवों, सुनो, मैं तुम्हारे गुण बताता हूँ। तुम्हारी आत्मा में कितने गुण भरे हैं, परम सुरस भरे कर्म सोरिते हैं। देखो तुम्हारी आत्मा कैसी है, शांत रस से सुरस से भरी हुई है, और कर्म से आत्मा बिल्कुल खाली है। आत्मा में कर्म है ही नहीं, आत्मा तो हमेशा से परम शुद्ध है। ऐसे बहन कहे गुरु, तौ न धरे उर। ऐसे वचन गुरु सुनाते हैं, सुगुरु कहते हैं संसार के लोग, फिर भी अपनी उस मद अंधता में पड़े हुए उसको धारण नहीं करते अपने हृदय में। तौ माने परंतु, फिर भी उनको धारण नहीं करते वचनों को। मित्र कैसे पुत्र कींदो, चित्र कैसे चीते हैं। वो कैसे हैं, मानो वे मिट्टी के पुतले हैं। मित्र कैसे पुत्र, मित्र कैसे माने मिट्टी के पुतले। मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका मिट्टी को कहते हैं ना, मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका माने मिट्टी। तो मृत्तिका कैसे पुत्र, मृत्तिका जैसे वो पुतले हैं। किंदो, किंदो माने अथवा, चित्र कैसे चीते हैं, चित्र कैसे जैसे अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य हैं। सचमुच के मनुष्य हैं ही नहीं, सचमुच के मनुष्य वो हैं ही नहीं। ऐसा गुरु कहते हैं, उदास होके कहते हैं कि अरे भाई, हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए सुगुरु, पर सुगुरु की बात नहीं समझते, क्योंकि सुगुरु के पास वो आडंबर वाली क्रियाएं नहीं है ना, वो उस आडंबर वाली क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो सुगुरु, सच्चे गुरु जो हमारा कल्याण चाहते हैं, उनको पहचानना ये हमारा ही काम है, हमारा ही काम है। आज की